हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है तो आज ही से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें, ताकि आपको जब एग्ज़ाम आए तब आपके माइंड पे प्रेशर बहुत कम हो। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। 1 कंप्लीट 1/17 ऑफ 51 प्लस क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 5500 इक्वल टू 42 स्क्वायर प्लस 50। ये आपको दिया हुआ है, जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क की क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो देखो किस तरीके से करते हैं। आप बच्चों वाला तरीका बिल्कुल मत अपनाना, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आज से सिर्फ वही अपनाना, तभी आपकी क्या होगी, अप्रोच बहुत अच्छी हो जाएगी। देखो 1 कंप्लीट 1/17, हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 17 1 जा 17 और 1 18/17। आपको 18/17 नहीं लिखना है, बाकी सब 18/17 लिखेंगे और लेकिन आपको नहीं लिखना है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 18/17। अब ये बताओ, जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या डिनोमिनेटर चेंज होता है? नहीं होता। जब डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा तो हम डिनोमिनेटर को दोबारा क्यों लिखें, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो क्या बोला मैंने, 1 कंप्लीट 1/17 लिखा हुआ है तो डायरेक्ट इसको कैंसिल कर दो, 17 3 जा 51। अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 17 1 जा 17, 17 और 1 कितना होता है, 18। तो हमारे पास ऊपर क्या आता, 18 आता। 18 आएगा, बिल्कुल आएगा 18। तो 18 3 जा कितने हो गए, 54। आपको डायरेक्ट 54 लिखना है। ये पूरा सोल्व नहीं करना कि बच्चों की तरह 18/17 फिर ओव की जगह मल्टीप्लाई 51, नहीं। जितना आप अप्रोच अच्छी लगाओगे उतना ही सवाल बहुत कम टाइम में होगा। तो देखो 17 1 जा 17 तो 118, तो 18 ऊपर लिख दिया और 18 को 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास आ गया 54। फिर प्लस क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमने मान लिया इसको एक्स। अब ये परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन में 100। तो इन दो जीरो से दो जीरो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। मतलब कभी भी आपको परसेंटेज दिखाई देता है तो परसेंटेज से आप 2 जीरो क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। तो परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, इधर एक्स और इधर 55। तो क्या लिख दोगे आप, 55x। अब क्या लिखा हुआ है, इक्वल 42 का स्क्वायर। जिसको आता है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता अप्रोच देख लो। ये 42 का स्क्वायर आपको निकालना है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो इस तरीके से निकालना। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो आप 4 नहीं 04 लिखोगे। क्यों, क्योंकि आपको 2 डिजिट का क्या लिखना है, नंबर लिखना है। फिर आप क्या करोगे, इसके जस्ट नीचे लगा दो 0। 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो यहाँ लिख दो 16 और कर दो ऐड, ये 4 6 6 1 7 और ये 1। तो आपके पास ये कितना आ गया, 1764। किसका, 42 का स्क्वायर। एक बार और बता देता हूँ, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ लगा दो 0 और इन तीनों को कर दो मल्टीप्लाई। तो ये लिख दिया 16 और ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 1764 प्लस ये लिख दिया 50। अब ध्यान से देखना, क्योंकि हमें क्या करना है, स्टेप कम करनी है। हो सके जितना जितना हो सके हमको क्या करना है, दिमाग में क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये लिख दो 55x। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, टेंशन मत लो आप। ये 55x। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये है 54 प्लस का, उधर जाएगा तो किसका होएगा, माइनस का। ये 54 इधर जाएगा तो -54 होगा। अब ये -54 और प्लस का 50, अगर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 54 में से 50 गए तो 4, लेकिन किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये 54 किसका होता है, माइनस का। इन दोनों को सोल्व अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, -4। क्या आता है, -4। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1764। इसमें से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 1760। क्या किया मैंने, 54 प्लस का था तो इधर डालेंगे, इधर लिखेंगे तो -54 और 50 को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -4। ये -4 इससे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1760। तो हमें दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधी सी बात, आपको स्टेप लिखनी है ये। अब और सीखो, ये लिखा हुआ है 1760 और ये लिखा हुआ है आपके पास 55। किस तरीके से सोल्व करना है, बच्चों की तरह 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 से कैंसिल कर रहे हो, ये काम बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये 176 लिखा हुआ है, 1760 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी वही आएगा, एक ही बात है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 11 से डिवाइड हो रहा है। अब ये लिखा हुआ है, अब देखो यहाँ लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा हुआ है 6। आपको कभी भी ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसमें फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों का सम करने पर बीच वाला नंबर आ रहा हो, हमेशा ये 1 और ये 6, इन दोनों को प्लस करने पर अगर बीच वाला नंबर आ रहा है तो 1 और 6 कितना होता है, 7 आ रहा है, तो वो नंबर 100% 11 से डिवाइड होगा, मतलब 11 से कैंसिल होगा। और इतने टाइम जितना फर्स्ट नंबर और लास्ट डिजिट लिखा हुआ है,
तो क्या करेंगे, 11 5 या 55, ये तो हो ही रहा है। इसको कैंसिल कर दो बिना देखे, फर्स्ट डिजिट क्या है 1, लास्ट डिजिट क्या है 6, 16 टाइम, बिल्कुल नहीं सोचना। 11 5 या 55, 11 से इसको करेंगे तो 16, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 32। ये आपका क्या आ गया आंसर। मुझे इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैंने एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन जब आप इस तरीके को अपनाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो सवाल लग रहा था आपको कि 30 से 40 सेकेंड में होगा, ये तो मैं तब बता रहा हूँ जब भी आपकी प्रैक्टिस चल रही हो, तो फिर भी आप 30 से 40 सेकंड आप मान के चलोगे, लेकिन जिस तरीके से करोगे तो आपको खींच के 17 या 15 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। क्या क्या सीखने को मिला, पहली चीज़ तो स्टेप कम कैसे करते हैं, दूसरी चीज़ आपको अगर 11 से कैंसिल करना है तो क्या अप्रोच अपनानी है, तीसरी चीज़ आपको स्क्वायर निकालने वाली ट्रिक। आपको हर क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है √x + 136 = 5/8 ऑफ 320। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, √x की जगह लिख दो √x, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको निकालनी है। अब ध्यान से देखना, 8 से इसको कैंसिल कर दें, कितने टाइम, 8 4 जा 32, 0 का 0। अब क्या करेंगे, 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 200, 136 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, √x की वैल्यू कितनी आएगी, 200 में से 100 गए तो 100, और 100 में से 36 गए तो कितने बचते हैं 64। तो कितना है आपके पास 64। ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे इसका आंसर क्या करेंगे 8 लगा देंगे कि अरे 64 का क्या करना है, रूट ही तो निकालना है। नहीं निकालना, आपको यहाँ क्या करना है, √x की वैल्यू 64 है तो दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इधर हटेगा रूट और इधर आ जाएगा 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रिक बताई थी आपको, 6 का होता है 36, 4 का होता है 16, यहाँ लगा देंगे 0, 6 4 जा 24 और 24 2 जा 56, तो कितना, सॉरी 48, तो कितना लिख देंगे 48। तो ये 6 8 1 9, 6 4 10 का 0 कैरी 1, 4096 आपका क्या हो जाएगा आंसर। वैसे भी आपको ये नंबर याद रहना चाहिए 64 का स्क्वायर, क्योंकि 4096 बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो 4096 आपका आता ही आता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको डेली 8 बजे आपको ये सेशन मिलता रहेगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, डेली बेसिस पे बने रहने के लिए चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस।